खूनी हवेली की दास्तान गांव के बाहर एक वीरान रास्ते पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती है। कोई रोता था, कोई हंसता था, तो कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बंद होते। रामू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था, ने इस हवेली के राज को जानने की ठानी। एक ठंडी और अंधेरी रात, जब चांदनी धुंध में छिपी हुई थी, रामू ने अपने दोस्त राजू के साथ हवेली में कदम रखा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और मकड़ी की जाली थी। पहली ही सीढ़ी पर उनका पैर रखने से जमीन चरमरा थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थी, जिनमें दिखने वाले चेहरे उन्हें घूरते से लगते थे। रामू और राजू जैसे ही हवेली के बीचों बीच पहुंचे, दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों डर के मारे कांपने लगे। तभी हवेली के ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो? रामू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम जानना चाहते हैं कि इस हवेली में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। आवाज ने ठहाका लगाते हुए कहा, अगर जानना चाहते हो तो अपने पीछे देखो। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक पुरानी दुल्हन का भूत उनके सामने खड़ा था। उसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखें गुस्से में लाल थीं। वो बोली, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। अब जो भी इस हवेली में आता है, मैं उसे चैन से रहने नहीं देती। रामू ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। दुल्हन थोड़ी शांत हुई और बोली, अगर तुम मेरे कातिल के निशान इस हवेली में ढूंढ सको तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। रामू और राजू ने पूरा घर खंगालना शुरू किया। एक पुराने कमरे में उन्हें एक खंजर मिला, जिस पर खून के धब्बे थे। जैसे ही उन्होंने खंजर उठाया, हवेली हिलने लगी। दुल्हन का भूत प्रकट हुआ और उसने कहा, अब मुझे शांति मिल गई। इतना कहकर वह हवा में गायब हो गई। हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। रामू और राजू दौड़कर बाहर आए। सुबह होने पर जब वे गांव लौटे, तो लोगों ने सुना कि हवेली से डरावनी आवाजें आना बंद हो गई थी। लेकिन रामू और राजू ने कभी भी दोबारा उस हवेली का रुख नहीं किया।